जिससे कि सही जानकारी, सही इंफॉर्मेशन देने के लिए जो मैं रेगुलर आपके साथ टच पे हूँ, रेगुलर आपको लाइव में अपडेट दे रहा हूँ, वो अपडेट आपको समय के साथ मिलते रहे। माय फ्रेंड्स, अब आज के बाद से लाइव का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज होगा, क्योंकि अभी तक चीजें आपसे और हमसे दूर थी और मुझे बड़े लंबे लाइव करने पड़ते थे और उनको समझाना पड़ता था, लेकिन अब एक प्रैक्टिकल लाइव आने का समय आ गया है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि रेगुलर अब स्टोर्स के ऑडिट शुरू कर दिए हैं एक्रेडिया वन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी ने, और हमारी तरफ से कंपनी का हैंडओवर स्टार्ट हो चुका है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को अब एक नई उम्मीद के साथ, नई सोच के साथ इस कंपनी को के सहयोग में खड़ा होना है। और मैं देख रहा हूं कि एक नई बहार आई हुई है मार्केट में, लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सिचुएशन को, क्योंकि अभी तक परिस्थितियां ही ऐसी थी कि आप तक हम जो बात रखते थे वो इस लाइव के द्वारा ही हो पाती थी। डायरेक्ट कनेक्टिविटी रूट लेवल तक लोगों से नहीं थी, जिसके लिए मैंने ये लाइव स्टार्ट किए। और इस लाइव का रिजल्ट है कि इतनी बुरी परिस्थितियां होने के बावजूद भी, इस कंपनी को इतना नुकसान होने के बावजूद भी, आप सब लोग कंपनी के लिए होपफुल हैं। आज भी आपको एक बड़ी उम्मीद के साथ आप हम सब साथ में जुड़े हुए हैं। इसके लिए आप सब लोगों को सैल्यूट है मेरी तरफ से, और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग कंपनी की सिचुएशन को समझते हुए सहयोग कर रहे हैं। छोटी छोटी सी घटनाएं हो रही हैं, लेकिन ये भी महत्वपूर्ण है कि मेरी यही लोगों से उम्मीद है और अनुरोध है कि देखिए, अब समय बिल्कुल ठीक आने जा रहा है। अब किसी भी तरीके से कानून को हाथ में ना लें, चीजों को खराब ना करें और पॉजिटिवली कंपनी के साथ खड़े रहें। लाइव स्ट्रीम का आज सब्जेक्ट है वो ये है कि देखिए, ऑडिट शुरू हो चुके हैं, रेगुलर ऑडिट किए जा रहे हैं और हमने नई स्ट्रेटेजी डिजाइन की है। अब स्टेट वाइज इन्वेस्टर्स और टॉप लीडर्स के साथ कंपनी का जो ओल्ड मैनेजमेंट है वो जूम करेगा, और जूम करने के साथ हम आपकी सपोर्ट, आपके सहयोग के लिए एक्रेडिया के और आपके बीच में एक कनेक्टिविटी बनकर रहेंगे, जिससे कि चीजों को बहुत अच्छे से किया जा सके। प्रायोरिटी पर देखिए, महाराष्ट्र और दिल्ली के स्टोर्स लिए गए थे, क्योंकि यही बिजनेस सबसे पहले शुरू हुआ था, इसी वजह से लिए गए स्टोर। और तेलंगाना में भी ऑडिट शुरू हो चुका है, अभी 2 स्टोरों का ऑडिट हुआ है, और साथ में तेलंगाना आंध्रा को लेकर कंपनी का ऑडिट टीम ऑलमोस्ट वर्किंग में आ गई है। यूपी के लिए ऑडिट टीम स्टार्ट हो रही है 7 तारीख को। देखिए, ऑडिट टीम में अभी लोग कम हैं, क्योंकि फर्स्ट को जो हमारे सीईओ साहब ने ज्वाइन किया था एक्रेडिया के, वो बहुत ज्यादा समय नहीं दे पाए थे, और फर्स्ट को उन्होंने जो एक्टिव की टीम्स, उसके बाद फिर वो अपने ओल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए 7 दिन की छुट्टी पर रहे थे, जिसकी वजह से नई टीम का गठन नहीं हो पाया था। तो अब मंडे से एक्रेडिया के सीईओ फुल टाइम ज्वाइन कर लेंगे, और उसके साथ ही आपको और नई ऑडिट टीम्स मिलना शुरू हो जाएंगी। सभी स्टेट्स, देखिए मैं अभी सारे नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं सिर्फ नाम उनका ले पाऊंगा जहां स्टेट्स में आपके स्टोर नहीं है। हिमाचल प्रदेश में स्टोर नहीं है, सिक्किम में नहीं है, केरल में नहीं है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो शायद ही कोई स्टेट बचा हुआ है इन 2-3 स्टेट के अलावा जहां पे हमारे स्टोर नहीं है। तो जो भी स्टोर्स हैं, जितने भी स्टोर स्टेट्स में स्टोर्स हैं, उन सब का ऑडिट शुरू किया जा रहा है मंडे से। तो मंडे से वेडनेसडे ऑनवर्ड्स नई नई टीमें रिप्रेजेंट होती जाएंगी और वो नए एरिया में जाती जाएंगी। सभी लोग प्रायोरिटी पे हैं। बहुत से मैसेज मेरे पास आ रहे हैं कि आप हमारे स्टोर को या हमारे एरिया को प्रायोरिटी पे लीजिए। सर, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये हमारा दायित्व है, हम आपकी परेशानी समझते हैं और उसको प्रायोरिटी पर ले रहे हैं। पहले कुछ बड़े स्टोर्स को भी हम फोकस कर रहे हैं जो 1 करोड़ प्लस के हैं, उन स्टोर्स को हम सुपर प्रायोरिटी पर ले रहे हैं, जिससे कि उन स्टोर का हैंडओवर जल्दी हो जाए। एक एक का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी जगहों के नाम हो जाएंगे, इसलिए आप कम शब्दों में ही चीजों को समझें। तो ये ऑडिट स्टार्ट हो जाएंगे। हम टारगेट ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर वंस अगेन ये टारगेट है, हम टारगेट ले रहे हैं कि 20 नवंबर तक हम सभी स्टोरों का ऑडिट पूरा करें। जो वर्किंग स्टोर्स है, जो स्टोर्स खुले हुए हैं, उनका ऑडिट हम 20 नवंबर तक पूरा करना चाहेंगे। जो भी ऑडिट हो रहे हैं, उन ऑडिट्स में
ऑडिट होने के बाद ये हो सकता है कि हैंडओवर आपके हाथ में रहे, लेकिन रिकॉर्ड बना रहेगा उसका सेल परचेज का। 10 से 12 दिन का समय लेगी एक्रेडिया की टीम, जो कि उन्होंने हमें बताया है 10 to 12 डेज में उन स्टोर्स की सारी पेंडेंसीज क्लियर होंगी और उन स्टोर्स में नया स्टॉक रखकर उनको सही किया जाएगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज और की जा रही है, क्योंकि बहुत से स्टोर बहुत छोटी जगह और बहुत ऐसी जगह पर खुले हुए हैं जहां कंपनी को लॉस हो रहा था, और एज यूजुअल आप जानते हैं कंपनी को अगर लॉस होगा तो उस जगह कंपनी आपको पैसा कैसे शेयर कर पाएगी। तो एज यूजुअल के बहुत ज्यादा स्टोरों की संख्या को कम किया जा रहा है और बड़े स्टोर बनाए जा रहे हैं, यानी कि मर्ज किया जा रहा है आसपास के स्टोरों को, बड़े स्टोर बनाए जा रहे हैं। और हमारा टारगेट रहेगा कि 1 करोड़ रुपए वैल्यू के करीब 300 स्टोर बनाए जाए। तो 1 करोड़ वैल्यू के 300 स्टोर के लिए काम करें। कहीं ये हो सकता है मजबूरी में 50 लाख भी रहे, लेकिन हम टारगेट लेंगे ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ के स्टोर बन पाए। तो इस तरीके से ऐसे लोग जिनके स्टोर बंद हो गए हैं या जिनकी लैंडलॉर्ड की कोई प्रॉब्लम हो गई, उन्हें भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं किसी न कहीं किसी स्टोर में सम्मिलित किया जाएगा, आपको उसके बेनिफिट जो बताए गए थे वो पूरे दिए जाएंगे, इसलिए बिल्कुल ना घबराएं। जिन स्टोर्स की सिर्फ रैक लग पाई थी और स्टोर शुरू नहीं हो पाए थे, उनको भी ऑडिट किया जाएगा, उनको भी रिवाइज किया जा रहा है। एज वेल एज जो स्टोरों का पैसा आया था लेकिन वो खुले ही नहीं थे, इवन उनकी लोकेशन भी फाइनल नहीं हुई थी, उनको भी स्टोरों को सम्मिलित करके ये स्टोर बनाए जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी घबराए ना, अब ये बिल्कुल सही समय है। जहां आप लोगों ने इतने दिनों तक, इतने समय तक कंपनी का साथ दिया है, अब ये 15-20 दिन के अंदर ही कंपनी अपने इन कामों को करके दिखाएगी आपको, और ये सब कुछ अपडेट होने वाला है। तो 20 नवंबर तक हम टारगेट ले रहे हैं स्टोर अपडेट्स का, और होपफुली 30 नवंबर तक हम आपके सारे स्टोर्स को सेटल करके उनको पहले की कंडीशंस में लाएंगे, वर्किंग लाएंगे। और इसी के साथ देखिए, अब ये डेट्स के साथ मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग कहते थे कि डेट्स दीजिए, तो डेट्स का समय अब आ गया है। 20 नवंबर तक ऑडिट्स पूरे करने हैं, आप लोगों का सहयोग चाहिए। 30 नवंबर तक उनको तैयार करके सारे, अब 30 का मतलब ये नहीं कि पहला स्टोर 30 को होगा, एज यूजुअल 10-12 दिन का जो डिफरेंस रहेगा इस आधार पर बोल रहा हूँ कि 20 को जो ऑडिट किए जाएंगे वो 30 नवंबर तक कंप्लीट होंगे। तो इस तरह से 30 नवंबर तक जितने भी स्टोर हैं उनको कंप्लीट करके, रिवाइज करके, उनके वेंडर्स की पेमेंट करके, उन पर स्टाफ अपॉइंट करके, उन स्टाफ की पेंडेंसीज क्लियर करके, प्रॉपर्टी के रेंट्स क्लियर करके और स्टॉक को फुलफिल करके इन स्टोरों को दोबारा से तैयार किया जा रहा है। और इसके लिए आप हमें सहयोग करें। ये एक बहुत शानदार लाइव रहेगा आज की तारीख का, क्योंकि अब तक जो आप मुझसे समय मांगते थे, अब समय देने का समय आ गया और आपसे भी समय लेने का समय आ गया। दोस्तों, अब जब कंपनी तैयार हो रही है, कंपनी दोबारा से बहुत ही शानदार तरीके से बाउंस बैक कर रही है, जो कि वादा किया गया था। देखिए, वादे में समय जरूर लगा है, लेकिन उसको करके दिखाया गया है और करके दिखाया जाएगा। सिर्फ सहयोग की आप लोगों से कामना है कि वो सहयोग करें। देखिए, बहुत बहुत तकलीफ होती है, लोग मारपीट करते हैं, किसी की गाड़ी छीनते हैं, किसी की पिटाई करते हैं। सर, कानून को हाथ में मत लीजिए, आपके एक एक पैसे का हिसाब है। कहीं ऐसा ना हो कि इस गलती से आपके पैसे, आपका जो कंपनी के पास इन्वेस्टमेंट था, वो किसी लीगल इश्यूज की वजह से बहुत लॉन्ग टर्म तक उसका कोई सॉल्यूशन ना हो पाए। क्योंकि देखिए, अगर कोई ये चीज लीगली चली जाएंगी तो एज यूजुअल के हम और आप पार्टी हो जाएंगे और उसके लिए समय दोनों तरफ से देना पड़ेगा। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करता हूं कि कंपनी का सहयोग करें। अभी कर्नाटक से मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है कि किसी ने, एक अच्छे लीडर है और कंपनी को बहुत सहयोग करते हैं और उनके ऊपर उनको चोट पहुंचाई है और उनके साथ मिसबिहेव किया है। ये बहुत ही बुरा है। हम समझते हैं कि आपका पैसा है, आपका पैसा कहीं इन्वेस्ट हुआ है और उसका रिजल्ट आपको नहीं मिला है, उसके पीछे बहुत से कारण हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून को हाथ में लें। प्लीज ऐसा कुछ भी काम न करें जिससे कि कंपनी आप तक जो सुविधाएं और सॉल्यूशन पहुंचाना चाह रही थी वो लेट हो जाए। तो आप सभी से अनुरोध है, किसी भी तरीके से बहकावे में ना आए। बहुत से लोग हैं जो वाकई में परेशान हैं, हम उनकी परेशानी को समझते हैं। हम इसीलिए रेगुलर जूम मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टोर स्टेट वाइज, लीडर वाइज जूम मीटिंग की जाएंगी, यानी कि स्टोर में बोल रहा हूं, यानी कि इन्वेस्टर्स को लिया जाएगा और लीडर्स को लिया जाएगा। कल से इन जूम मीटिंग्स को स्टार्ट किया जा रहा है। 10 दिन में हम इन जूम मीटिंग्स को खत्म करेंगे। इसके बाद अगला स्टेप हमारे हेल्थ सेंटर, 8 लाख के फ्रेंचाइजी, वेदा मार्ट रहेंगे।
हम इन सब के साथ जूम करेंगे और इन सबको भी दोबारा से खड़ा करेंगे, एस्टैब्लिश करेंगे और इनके पेमेंट्स भी स्टार्ट करेंगे। इसके बाद थर्ड स्टेप पर हम वेदा पॉइंट्स को लेंगे, आयुर मित्र को लेंगे और इनके रिवाइवल के लिए काम करेंगे, एज वेल एज इनके जो भी रेमिटेंस होंगे, जिनकी पेंडेंसीज होगी, उसको क्लियर करने की तैयारी करेंगे। फोर्थ नंबर पे जितने भी बोर्ड रेंट आईडीज हैं, जिनका बोर्ड रेंट आना बंद हो गया, उन सबके रिवाइवल के लिए, उनके सेटलमेंट के लिए, उनको दोबारा से काम को स्टार्ट करने के लिए, दोबारा से पेमेंट देने के लिए काम शुरू किया जाएगा। तो ये देखिए, आज की डेट में मैं आपको क्लियर बता रहा हूं कि कैसे कैसे ये काम होगा, इसलिए घबराने की बात नहीं है। जो लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं, उन लोगों तक इस लाइव को पहुंचाइए। मैंने 4 फेज में आपको बता दिया, ये 4 फेज मैक्सिमम 30 नवंबर तक हम कंप्लीट करने का टारगेट ले रहे हैं। इन चारों फेज को कंप्लीट करना है। 16 नवंबर से पहले मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस जो कंपनी का है, जो अभी भी चल रहा है, जो कि आप लोग उसमें सहयोग बहुत से लोग कर रहे हैं और बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ऐसा माहौल चाहिए, तो वो माहौल आपको तैयार मिलेगा। और सभी लीडर्स से ये अपेक्षा है कि अपनी पुरानी टीम को, जो कि आप बहुत सी नई कंपनीज में चले गए हैं, पुरानी टीम को मत भूलिए, यहाँ उनको सपोर्ट जारी रखिए और उनके साथ कंपनी का कोऑर्डिनेशन चैनल बनाइए, जिससे काम सुचारू रूप से हो सके। और हम ये आश्वासन देते हैं आपको कि आप यदि पॉजिटिव वे में कंपनी के साथ काम करेंगे तो आपके जितने भी आईडीज हैं वो सब एक्टिव रहेंगे, वर्किंग रहेंगे, आपको उसका बेनिफिट जैसे पहले मिलते थे रेगुलर मिलने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, जिस माहौल, जिस परिस्थिति में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपने देखा होगा कि बहुत सी कंपनियां डूबती हैं, लेकिन उठकर दोबारा कोई खड़ा नहीं होता है। ये अकेली ऐसी कंपनी है जिस कंपनी ने आज ये बात साबित करके दिखाई है कि हाँ, गिरा जा सकता है, गिरने वाला आदमी हारा हुआ नहीं होता। हारा हुआ वो व्यक्ति होता है जिसने खुद हार मान ली हो। आपको बहुत से ऐसे लोग जो गिरे नहीं है वो भी खड़े मिल जाएंगे, लेकिन वो लोग होंगे जिन्होंने हार मान ली होगी और फेल हो चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, हम जैसे, जो गिरने के बाद भी पूरी ताकत से, पूरे सिस्टम के साथ आप सब लोगों को सपोर्ट करने के लिए, अपने इस बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए आपके साथ खड़े हैं, हर पल खड़े हैं और हर पल खड़े भी रहेंगे। ये लाइव ऐतिहासिक लाइव होने जा रहा है, क्योंकि इस लाइव के बाद हमें आगे बिजनेस करने की बात करनी है। मेरा अगला लाइव आपसे बिजनेस की बात करने आएगा, क्योंकि मैंने आज आपको डेट्स बता दी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ इन चीजों को समझिए, इन बातों को समझिए और बहुत सहयोग के साथ चीजों को करना शुरू कर दीजिए। हर व्यक्ति तक अपनी बात, मेरी बात पहुंचाइए। बहुत से लोग हैं जिनके आईडीज हैं, उनका बोर्ड रेंट नहीं जा रहा है, वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं कंपनी से। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि लीडरशिप यहाँ खड़ी हो, एक बार दोबारा सबको फ्रंट में आके बताए कि ये कंपनी दोबारा से एस्टेब्लिश होने जा रही है और आप इस कंपनी के साथ हैं। और जिन लोगों को भी आज तक परेशानी हुई है, उस परेशानी का समाधान ये कंपनी आपको बहुत जल्दी देगी। और इसके साथ माय डियर फ्रेंड्स, आपको नए बिजनेस को भी करना है, क्योंकि देखिए, कहीं से भी फंड आएगा, स्टोर रिवाइव होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन साथ में बिजनेस करेंगे तभी ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। हम 16 नवंबर तक नई स्ट्रेटजीज के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। प्लान वही है, बिजनेस वही है, कुछ भी बदलाव नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हाँ, स्ट्रेटजीज में कुछ अपडेट करेंगे, प्लानिंग में कुछ अपडेट करेंगे। इस कंपनी को ट्रस्टवर्दी, इस बिजनेस को ट्रस्टवर्दी लोगों के प्रति फ्यूचर में ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जो कि कंपनी दोबारा डिस्टर्ब हो, हम उस तरीके के बिजनेस आइडियाज के साथ आपको शेयर करेंगे और ये नवंबर 15 के बाद होगा। तो मेरे दोस्तों, लाइव आज बहुत बड़ा नहीं करना है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल करना है, इसीलिए 15 मिनट का लाइव रखा है मैंने आज यहाँ पर। लेकिन अब ये लाइव बहुत जल्दी होंगे। जैसे मैं बीच में 15-15, 20-20 दिन बाद लाइव कर रहा था, लेकिन अब ये लाइव बहुत जल्दी होंगे और जल्दी हम सहयोग करेंगे एक्रेडिया की टीम को, ईस्ट और वैदिक आयरक्योर की टीम को, कि जल्दी से जल्दी वो अब कंपनी को दोबारा रिवाइव करने के पूरे कामों को कंप्लीट करें। और साथ में एक लीडरशिप, एक टीम से भी आह्वान है कि आप जुट जाइए, साथ खड़े हो जाइए और इन ऑडिट्स को और इन सेटलमेंट प्रोसेस को जितनी स्पीड से हम कर सकते हैं करेंगे और उसके बाद इस कंपनी को एक नया कीर्तिमान बनाने का जश्न मनाएंगे। थैंक यू। जय स्टोर इंडिया, जय वैदिक आयरक्योर। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।